मसीह यस्सु के खूबसूरत बाबरकत और उत्तम नाम में आप सबों की खिदमत में सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ जिसने मुझे मौका बख्शा कि मैं खुदावंद के कलाम को आप तक पहुँचा सकूँ, और जॉन टीवी के लिए और सर जॉन के लिए जिन्होंने मुझे मौका बख्शा कि मैं खुदावंद के कलाम की खिदमत कर सकूँ। मैं असम्बलीज ऑफ बाइबल कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, और मैं इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने फ़ज़ल बख्शा है कि मैं खुदा के कलाम में से खुदा के कलाम की अहम बातों को आप तक पहुँचा सकूँ। सो आए मेरे अजीज़ों, आज का हमारा टॉपिक ईमान यानी फ़ेथ। ईमान क्या है? अनदेखी चीज़ों का सबूत ईमान है। ऐसी चीज़ जो हो लेकिन नज़र ना आए उसे ईमान कहते हैं। आए इसी तरह बाइबल मुक़द्दस में से एक ऐसी औरत के बारे में देखेंगे जिसने अपने ईमान के वसीला से शिफा पाई। मेरे साथ मिलकर निकालें मत्ती की अंजील, उसका 9 बाब और उसकी 20 आयत। और देखो, एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। पाकलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पास एक ऐसी खातून आती है, एक ऐसी औरत आती है जिसे 12 बरस से खून जारी था। तमाम हकीमों, तमाम तबीबों के पास जाने के बावजूद वो शिफा नहीं पाती। उसने अपना तमाम मालो असबाब, तमाम रुपया पैसा उसने खर्च कर दिया, लेकिन उसे शिफा नहीं मिली। लेकिन उसने सुना था कि एक ऐसी शख्सियत है कि अगर मैं उसके पास जाऊंगी तो मैं शिफा पाऊंगी। जब वो तमाम अपना मालो असबाब, रुपया पैसा तमाम हकीमों तबीबों के पास गवा बैठती है, तो वो एक ऐसी शख्सियत का जिक्र सुनती है जिसका नाम यीशु मसीह नासरी होता है। वो सुनती है कि वो बड़े बड़े मोजज़ात करने की कुदरत और ताकत रखता है, और वो सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है। तारीख बताती है कि वो अपनी बीमारी से इस कदर बीमार हो चुकी थी, इस कदर कमज़ोर हो चुकी थी कि वो कुबरी होकर चलती थी। उससे सीधे तौर पे चला भी नहीं जाता था। लेकिन उसने सुना था कि एक ऐसी हस्ती है जो मोजज़ात करने की कुदरत और ताकत रखती है। वो जब उस हस्ती के पास, उसका ईमान होता है जब मैं उस हस्ती के पास जाऊंगी तो मैं शिफा पाऊंगी, क्योंकि उसने सुना होता है कि वो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, कोड़ियों को पाक और साफ करता है। और उसने सुना था कि उसी ने नाइन शहर के बेवा के बेटे को ज़िंदा किया, उसी ने लाजर को ज़िंदा किया। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब उसने इन तमाम बातों को सुना तो उसके अंदर ईमान पैदा हुआ, और उसने अपने दिल में इस बात को रखा कि अगर मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूँगी तो मैं शिफा पाऊँगी। इसी तरह अगर हम इस किताब को, जो रेवरेंड डॉक्टर सुहेल सैमुअल की है, शिम रिस्पॉन्स साकवे, अगर हम इसको पढ़ें तो इसके अंदर ईमान की 14 इकसाम हमें मिलती हैं। सो इस औरत का ईमान जो था वो मजबूत ईमान था, और जब इसके अंदर ईमान की मजबूती पैदा हुई तो इस औरत ने कहा कि अगर मैं खुदा की पोशाक का किनारा ही छू लूँगी, यीशु की पोशाक का किनारा ही छू लूँगी तो मैं शिफा पाऊँगी। वो ये नहीं देखती कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, उसका टारगेट, उसकी मंजिल यीशु मसीह नासरी होता है। वो भीड़ में से गुजरती हुई यीशु मसीह नासरी के पास जाती है और उसकी पोशाक का किनारा छूती है। और जैसे ही वो उसकी पोशाक का किनारा छूती है, यीशु मसीह नासरी उसी लम्हा उस जगह पे रुक जाते हैं और कहते हैं कि मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। शागिर्द यीशु मसीह नासरी से कहते हैं कि उस्ताद तू क्या कहता है? भीड़ तेरे ऊपर गिरी पड़ी है और तू कहता है कि मेरे अंदर से कुव्वत निकली है, मुझे किसने छुआ है? यीशु मसीह नासरी कहते हैं कि मुझे किसी ने छुआ है क्योंकि मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। लेकिन वो औरत उसी लम्हे यीशु मसीह नासरी के पास डरते कांपते हुए आती है और कहती है कि ए आका, ए उस्ताद, जूँ ही मैंने तेरी पोशाक का किनारा छुआ उसी लम्हे मैं शिफा पा गई। जूँ ही मैंने तेरी पोशाक का किनारा छुआ, मैं जो कमज़ोर थी, सीधे तौर पे चल भी नहीं सकती थी, जैसे ही मैंने तेरी पोशाक का किनारा छुआ अब मैं अपने कदमों पे सही तौर पे चल सकती हूँ और मैं तेरे करीब आकर इस बात की गवाही देती हूँ कि मैंने तेरी पोशाक छुआ। इसी तरह मेरे अजीज़ों, हमें आज सोचने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर कौन सा ईमान है। हमारे अंदर मजबूत ईमान है या डगमगाने वाला ईमान है? अगर हमारे अंदर मजबूत ईमान नहीं है तो हमें चाहिए कि हम खुदा से दुआ करें और खुदा से कहेंगे, खुदा तो हमें ईमान की मजबूती अता कर। हम इस औरत से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि इसके अंदर इस कदर ईमान था कि अपने दिल में कहती थी कि अगर मैं इसके खुदा की, यीशु की पोशाक का
किनारा ही छू लूँगी तो मैं शिफा पाऊँगी। उसने ये नहीं कहा कि मैं यीशु के पास जाऊँगी, उसको अपना हाल अहवाल बताऊँगी, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि उसे 12 बरस से खून जारी था और शायद वो ये बताते हुए शर्माती कि मैं यीशु से क्या कहूँ कि मुझे क्या बीमारी है। लेकिन उसने ना शागिर्दों से कुछ कहा, ना यीशु से कुछ कहा और ईमान के साथ यीशु की पोशाक का किनारा छुआ और मुकम्मल तौर पे शिफा पाई। इसी तरह अगर मत्ती 5 बाब 21 से 28 आयत में हम देखें तो हमें एक केनानी औरत का जिक्र मिलता है जिसकी बेटी को बदरुएं सताती थी और वो यीशु के पास आती है और यीशु से कहती है कि ए मालिक, ए उस्ताद, मेरी बेटी पर रहम कर क्योंकि मेरी बेटी को बदरुएं सताती हैं। आए मेरे साथ निकालें मत्ती 5 बाब और उसकी 21 से 28 आयत। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 21 से 28 आयत में, 15 बाब उसकी 21 से 28 आयत में, उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। यीशु मसीह नासरी के पास एक केनानी औरत आती है और यीशु मसीह नासरी उसका ईमान देखते हैं। चूँकि ये औरत यहूदी नहीं है, केनानी है और फिर भी मुझे आके कह रही है कि मेरी बेटी को बदरुएं सताती हैं, लेकिन यीशु मसीह नासरी उससे कहते हैं कि लड़कों की रोटी कुत्तों को डालना रवा नहीं। लेकिन वो औरत कहती है कि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। यीशु मसीह नासरी कहते हैं कि मैंने पूरे इसराइल में ऐसा ईमान कहीं नहीं देखा। उस औरत ने भी अपने ईमान के वसीला से शिफा पाई और ये केनानी औरत ने भी अपनी बेटी की शिफा अपने ईमान के वसीला से पाई। आज मेरे अजीज़ों, हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर किस तरह का ईमान है। हमारा ईमान मजबूत है या कमज़ोर है। हमें अपने ईमान में मजबूत होने की ज़रूरत है ताकि हमारे अंदर भी जब ईमान की मजबूती होगी तो हम भी जो चाहेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने की मानित भी ईमान है तो जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुद